बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। थॉमस सनकारा कौन है? इब्राहिम ट्रावरे थॉमस सनकारा को इतनी ज़्यादा अकीदत से क्यों देखते हैं? आखिर इब्राहिम ट्रावरे जिसके लिए पूरी दुनिया बड़ी परेशान है, पूरी दुनिया जिसको मानती है, जानती है, जिसको फॉलो करना चाहती है, वो इब्राहिम ट्रावरे थॉमस सनकारा को इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों देता है? ये देखिए तस्वीर में इब्राहिम ट्रावरे यहाँ पे फौजियों के साथ, सिक्योरिटी के साथ थॉमस सनकारा की कब्र पे आ रहे हैं और थॉमस सनकारा की कब्र पे आके वो देखिए फूल चढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भैया अगर तुम सनकारा को भूल चुके हो तो तुम गलती पे हो। आज बर्किना फासो वैसा ही होगा जैसा थॉमस सनकारा बनाना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, तो इब्राहिम ट्रावरे का ये पैगाम जो कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा ही वाज़ेह है कि थॉमस सनकारा के विजन के मुताबिक ही मुल्क चलेगा। और देखिएगा सबसे बड़ी बात, आप बर्किना फासो स्पेशली इब्राहिम ट्रावरे के ट्विटर अकाउंट पे जाइए, वहां पे उन्होंने खुले लफ्जों में लिखा है कि ये मुल्क थॉमस सनकारा का है, यहाँ बर्किना फासो थॉमस सनकारा के मुताबिक ही रहेगा। आपको पता है ना थॉमस सनकारा के साथ क्या हुआ? 1987 में थॉमस सनकारा ही वो शख्स थे जिसने कहा कि नहीं, बर्किना फासो का नाम अपर वोल्टा नहीं होगा, इसका नाम बर्किना फासो होगा। हम वहाँ फ्रांस के गुलाम नहीं हैं, हम फ्रांस को यहाँ से निकाल के दम लेंगे। दूसरी फौजें जो सिक्योरिटी के नाम पर हमारे मुल्क के ऊपर काबज हैं, हम इनको निकाल के दम लेंगे। ये फ्रांस ने जो 1960 में हमें आज़ादी दी है और बराए नाम आज़ादी के बाद जो हमारे ऊपर फिर टेक्निकली तरीके से, फाइनेंस के तरीके से कब्जा किया हुआ है, हम उस कब्जे को ख़त्म करेंगे। लेकिन देखो दोस्तों, किस तरह से दुश्मनों ने थॉमस सनकारा का दोस्त, जिगरी दोस्त कंपावरे, जिसके लिए वो जान देता था और जिसके बारे में थॉमस सनकारा सोच नहीं सकता था कि ये मुझे कुछ कह सकता है, उसी कंपावरे ने थॉमस सनकारा को कत्ल कर दिया। रात के अंधेरे में साथियों समेत थॉमस सनकारा को प्रेसिडेंट महल में ख़त्म कर दिया और फिर बाद में खुद 26 साल तक मुल्क का सबसे पावरफुल शख्स रहा। और दुख की बात यह है कि चल तूने जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन मुल्क को तो ना बेच। और फिर मुल्क को बेचा नहीं गया, लूटा गया, खसूटा गया। किसान के पास जो ज़मीन होती थी वो उसका मालिक नहीं होता था। किसान जो अनाज उगाता था उसकी पूरी कीमत वसूल नहीं करता था। ना उनके जानवर महफूज, ना उनके इंसान महफूज, ना उनकी ज़मीन महफूज, सब कुछ गैरों के हाथों गिरवी रखी हुई थी। और एक चीज़ जो है बड़ी महफूज थी और वो था यहाँ पे कंपावरे का बैंक अकाउंट। उसका बैंक अकाउंट बढ़ता ही जा रहा था। उसके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते थे, बड़े महलों में रहता था, टेंशन ही कोई नहीं कि जब भी बुरा वक्त आएगा मैं बाहर ही चला जाऊंगा। और स्टिल कंपावरे बाहर है। सनकारा जैसे लॉयल बंदे को, नेक आदमी को कत्ल करने के बाद कंपावरे आराम से फ्रांस में बैठा है। इब्राहिम ट्रावरे ने उसके खिलाफ मुकदमात भी चलाए हैं और ये कहा है कि मैं कंपावरे को यहाँ पे ला के सबके सामने टका के उसकी बेइज्जती करूंगा, टका के उसको मारूंगा, मौत के गार्ड उतारूंगा। और वो ऐसा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने काबीना चेंज कर दी, सिक्योरिटी चेंज कर दी, दोस्त बदल दिए, दुश्मन बदल दिए। और देखिएगा कब इब्राहिम ट्रावरे का मुर्शद लोगों के सामने अजीम रहनुमा के तौर पे बन के सामने आता है और उसके कातिल को बदतरीन सज़ा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इब्राहिम ट्रावरे की रीसेंट अपडेट। कैसी लगी वीडियो अपना फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।